गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं एक बार फिर धनुष ढंग के एक दोहा पढ़ाने जा रही हूँ। तो आगे का दोहा है, लखन लख्यो रघुवंश मन ताक्यो हर को दंड, पुलक गात बोले वचन चरण चाप ब्रह्मांड। लखन लख्यो, लखन माने लक्ष्मण, लख्यो माने देखते, रघुवंश माने रघुवंश के मणि अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी, ताक्यो माने देखना, हर माने शिव जी, कोदंड माने धनुष, पुलक गात, गात माने शरीर, पुलक माने प्रसन्नचित होकर, बोले वचन, चरण चाप, चरण माने पैर, चाप माने दबाकर, ब्रह्मांड माने ब्रह्मांड को। तो बच्चों, प्रस्तुत दोहे में लक्ष्मण का श्री राम को देखकर आनंदित होने का और लक्ष्मण का श्री राम के प्रति स्नेह और उनकी स्वयं और उनकी बलवत्ता या उनकी शक्ति का यहाँ वर्णन किया गया है। तो बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब लक्ष्मण ने देखा कि रघुवंश के मणि अर्थात उनके भाई श्री रामचंद्र जी हर को दंड, शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं या खंडित करना चाहते हैं, तो उनका शरीर आनंदित हो उठा। पुलक गात, उनका शरीर आनंदित हो उठा। बोले वचन चरण चापे ब्रह्मांड। तो बच्चों, शिव धनुष को खंडन के से ब्रह्मांड से उथल पुथल न हो जाए, क्योंकि वह साधारण धनुष नहीं है। इसलिए लक्ष्मण जी ने अपने चरणों से ब्रह्मांड को दबा लिया और कहने लगे, क्या कहने लगे, दिस कुंजरऊ कमट ही कोला, धर धरन धर धीर न डोला, राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सजग सुन आयुष मोरा। तो बच्चों, दिस कुंजरों, दिस कुंजर माने दिग्गज दिक्पालों, कमठ माने बच्चों कच्छप, अहि माने शेषनाग, कोला माने वारा, धरऊ, धरऊ माने धर लो, धरन माने धरती, धर माने धैर्य, धीर न डोला, ये डोलने हिलने डुलने ना पाए। तो बच्चों, प्रस्तुत चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेषनाग, हे वारा, आप सभी धैर्य धारण कर लें तथा पृथ्वी को संभाल कर अपने चरणों के नीचे दबा लें, जिससे पृथ्वी हिलने डुलने ना पाए। राम चाहे शंकर धन तोरा, होए सजग सुन आयुष मेरा। सजग माने सावधान, आयुष माने आज्ञा, क्योंकि मेरे भाई श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। इसलिए आप सभी को मैं आदेश देता हूँ या आज्ञा देता हूँ कि आप सभी सावधान हो जाएं। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए। सुर माने देवता, सुकृत माने पुण्य कर्म। तो बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही लक्ष्मण के भाई श्री रामचंद्र जी धनुष तोड़ने के लिए धनुष के पास गए, तब वहां ऊपर उपस्थित जितने नर नारी थे वे अपने पुण्यों को मनाने लगे, क्योंकि सबकी यह मनोकामना थी कि प्रभु श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ दे, लेकिन उनके मन में शंका और अज्ञान भरा हुआ था। सब कर संशय और अज्ञानु मंद महीपन करे अभिमानु। तो बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम इस धनुष को तोड़ पाएंगे या नहीं तोड़ पाएंगे। उस सभा में उपस्थित सभी के मन का संशय, अज्ञान और मंद महीपन माने अहंकारी राजाओं का गर्व आदि बात आ रहा था। तो भृगुपत केरी गर्भ गुरुआई, भृगुपत माने बच्चों परशुराम, केरी माने के, तो भृगुपत केरी गर्भ माने गर्भ, गुरुआई माने भारी पहन, सुर मुनि वरण केरी कदराई, कदराई माने कायरता। तो बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि परशुराम के गर्भ की गुरुता, सभी देवता तथा श्रेष्ठ मुनियों का भय, सीता सी कर सोच जनक पछतावा, सीता जी के मन की चिंता, राजा जनक जी का पश्चाताप, रानीन कर दारुण दुख दावा, रानीन माने रानी का दारुण दुख, शंभु चाप बड़ बोहित पाए, शंभु चाप माने शिव जी का, बड़ बोहित माने नाम, चढ़े जाए सब शंख बनाए। सब लोग शिव जी के धनुष रूपी नाव पर एक साथ मिलकर सब चढ़ जाना चाहते हैं। कैसे, राम बाहुबल सिंधु अपारा, चाहत पार नहीं कोई कढ़ारू, कढ़ारू माने खेने वाला। तो राम बाहुबल, राम के भुजा रूपी
बल का सहारा लेकर इस अपरंपार समुद्र से लोग पार होना चाहते हैं, लेकिन उस समय उस शिव जी के धनुष रूपी नाव को खेने वाला कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग सीता जी की चिंता थी, राजा जनक जी का पश्चाताप था, रानियों का दारुण दुख था, घमंडी राजाओं का अहंकार था, सब खत्म होना चाहता था। सब लोग की कामना थी कि शिव जी का धनुष टूट जाए और तोड़ने पर हम लोग की जो मन की आशंका है, चिंता, ये सब समाप्त हो जाए। लेकिन उस समय कोई यह बताने वाला उनको नहीं था कि राम एक साधारण बालक नहीं है। राम जो है सर्वशक्ति हैं, वे परम पिता परमेश्वर हैं। वे इस धनुष को अवश्य तोड़ देंगे और आप लोगों के मन का दुख दूर हो जाएगा। लेकिन उस समय वहाँ पर जितने लोग थे वे अज्ञानी थे, उन्हें ज्ञान नहीं था, इसलिए अज्ञानता के कारण उन्हें उस दुख से मुक्त कराने वाला कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा था। तो बच्चों, काव्य का सौंदर्य समझिए। तो प्रस्तुत चौपाई एवं दोहे में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। शैली प्रबंधात्मक है। गुण ओज एवं प्रसाद दोनों गुणों का प्रयोग किया गया है। वीर एवं शांत दोनों रस हैं। शब्द शक्ति अवध्यय एवं लक्षणा है। अलंकार रूपक, अनुप्रास, कुंड, प्रकाश, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। राम बलु बंधु सिंधु अपारु यहाँ रूपक है। शंभु चाप बड़ बोहित पाई, यहाँ शिव जी के धनुष के समान बताया गया है। बोहित को, शिव जी के धनुष को नाव के समान बताया गया है, इसलिए यहाँ जो है उपमा अलंकार का ही भी प्रयोग किया गया है। इस तरह से बच्चों, यह चौपाई बहुत अच्छी है। इस चौपाई में जो है लोगों की अज्ञानता के विषय में बताया गया है।